गुड इवनिंग एवरीवन। तो दुनिया बहुत गलत है। पता है रीज़न क्या है? बहुत लोग क्या करते हैं कि हम लोग की बराबरी करने की सोचते हैं, और वो हम लोग की मतलब जानते हो क्या, जैसे मान लो सपोज दैट 2 रुपये आप ज़्यादा कमा रहे हो किसी काम में, तो वो जानते हो क्या करते हैं, सोचते हैं कि मैं आपका काम कर लूँ, मैं भी 2 रुपये ज़्यादा कमाऊँगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी जो जिसके नसीब में लिखा होता है वही मिलता है, ज़्यादा कुछ बढ़ के नहीं मिलता है। तो कभी भी कुछ भी है ना, तो जेलिसी नाम की चीज़ मत रखो, और कभी ये ना सोचो कि मैं इनका काम कर लूँ तो मैं 2 रुपये ज़्यादा कमा लूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं भाई। अपना जो कर रहे हो, 2 रुपये कम कमा रहे हो या ज़्यादा कमा रहे हो, बस खुश रहो। और दूसरे के काम को देख के जलो मत। जलने से कुछ नहीं होता भाई। और ये वीडियो मैं ना खाली आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। रीज़न ये है कि मेरे बहुत से जैसे फॉलोअर्स हैं, वो क्या सोचते हैं कि मैं जैसे ये ज़िंदगी सर्वाइव कर रहे हैं अपनी, वैसे करूं। हम लोग पता है भाई, इस महीने पूरा थाना कोर्ट कचहरी हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। और इसके पहले जो महीना था ना, उसमें मैं लड़कियों से थोड़ा सा परेशान रहा था। और उसके पहले जो था, मैं तुम्हें फरवरी से गिनाता हूँ। फरवरी में मैं इतना ज़्यादा हॉस्पिटल्स वगैरह गया था कि मतलब तकरीबन 20 से 22 बार। सोच लो, बहुत होता है भाई कि डेली हॉस्पिटल जाना, डेली हॉस्पिटल जाना। हॉस्पिटल में क्या क्या कांड होते हैं ना, कि किसी की मिट्टी हो गई, कोई मर गया, कोई की डेथ हो गई। और उसके बाद क्या हुआ है, मार्च में मिट्टी ही हुई भाई। मैं तकरीबन 16 लोगों की मिट्टी में गया हूँ भाई। हमारे बहुत लोग जानने वाले थे। और 1-2 बार गहरू में, कहीं वहाँ उधर लौलई में, कहीं इधर जो है इसे क्या बोलते हैं, बहुत सारी जगहों पे मैं गिना भी नहीं पाऊँगा अभी आपको। मार्च में मेरी भी फैमिली में एक लोग की डेथ हुई थी, तो मुझे भी अपने बाल कटवाने पड़े थे। रीज़न ये था कि जैसे फैमिली मेम्बर्स थे, उनकी वजह से होता है ना कि भाई जैसे कोई घर परिवार में हो तो डेथ हो जाती है, तो अपने भी बाल कटवाने पड़ते हैं। रीज़न यही होता है। तो हम लोग जानते हो ऐसा कुछ करते नहीं हैं, बट जो होता है ना, रूल्स होते हैं अपने धर्म में, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो सब करते हैं, मैं भी करता हूँ। और उसके बाद अप्रैल आया। अप्रैल में मैंने इतनी गाड़ियाँ निकलवाई, तकरीबन 16 से 17 गाड़ियाँ निकलवाई थी मैंने। बाइक भी थी, कार भी थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर ये रीज़न था कि मैं ना बोले भर भर के पैसे, बहुत सारे पैसे, मतलब एक टाइम होता ना, बोरी भर भर के पैसे हम लोगों ने आया हम लोग के पास अप्रैल में। और उसके बाद क्या था कि फिर शादियों का सीज़न आ गया। फिर जब शादियों का सीज़न आया ना, बैक टू बैक शादियाँ चल रही थी, उसमें मेरी गाड़ी, मैं खुद ही बहुत ज़्यादा घूमे तभी, तो टाइम नहीं होता था। गाड़ी हमारी दे देते थे कि किसी की जाओ, मतलब इनविटेशन डिस्ट्रीब्यूट करो। और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी जिनको लेके मैं बात नहीं बता सकता हूँ। कुछ तो मेरी पर्सनल लाइफ की बातें हैं, और कुछ ऐसा प्रोफेशनल लाइफ की बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो भाई कभी भी जैसे होता है ना कि कभी भी किसी की लाइफ को देख के जलो ना। सही बोल रहा हूँ ब्रदर? जैसे बहुत लोग क्या होता है कि लड़कियों में तो होता ही होता है, लड़कों में भी होता है कि जैसे कोई 2 रुपये ज़्यादा कमा रहा है ना, तो फिर लड़के ये सोचते हैं कि मैं भाई का काम कर लूँ और मैं भी 2 रुपये ज़्यादा कमाऊँ। भाई आपकी लाइफ में जो मतलब आपकी किस्मत में लिखा है ना, वही आपको मिलेगा। वो नहीं मिल जाएगा जो मेरी किस्मत में लिखा है। मेरी किस्मत में क्या लिखा है, सुख और दुख, वो आपको नहीं मिल जाएगा। वो आपको वही मिलेगा जो आपकी किस्मत में लिखा है, मेरी किस्मत का नहीं। तो बराबरी करना छोड़ो भाई। बहुत से लोग होते हैं, जानते हो क्या सोचते हैं कि वो बहुत बड़े माफिया हैं, बहुत बड़े डॉन हैं। जैसा वो डॉनगिरी दिखा रहे हैं, मैं 2016 में बता रहा हूँ, 10th में था। 10th में आया नहीं कि मतलब एक जवानी का अलग ही रुख था। बहुत हरामीपंती की, बहुत बदमाशी की, पट्टा पट्टा लेके घूमा बहुत ज़्यादा एरिया में, मतलब कोई बाकी नहीं होता था। जब हम लोग चढ़ते थे ऑर्केस्ट्रा वगैरह पे, तो जानते हो क्या बात होती थी कि भैया नीचे उतर जाओ, वो लोग थोड़ा हरामी लोग हैं, कहीं गोली वोली न लग जाए, तो नीचे उतर जाते थे वो लोग। रीज़न यही था। इधर देखो मारपीट हो गई भाई, क्योंकि ना मारपीट नहीं हुई, ऐसे झगड़ा झगड़ा तो होता रहता है, ये रीज़न है। इधर देखो, और मैं अपनी बात को बताऊंगा, उनकी बात को नहीं दिखाऊंगा। नो भाई, मुझे नहीं मतलब है। क्योंकि देखो कभी भी होता है ना भाई कि जो अपनी लाइफ में, चाहे वो दाल रोटी हो, मतलब वो बोलते हैं राजभोग हो या फिर राजमा चावल, अपना ही खाओ, दूसरे का मत देखो। दूसरे का देखोगे तो परेशान हो जाओगे। दूसरे का कभी मत देखो। देखो भाई, वो लड़कियां गाली दे रही, मैया छोड़ती जाएगी तो उनसे भी मतलब मुझे है नहीं वैसे कोई ख़ास, ना तो मैं उन्हें जानता हूँ,
क्योंकि इधर पब्लिक प्लेस पे हम लोग अपना ब्लॉग शूट कर रहे थे। ये भाई लोग मुझे मतलब वॉच कर रहे थे, तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। भाई थोड़ा सा लाफिंग कर रहा था, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, बिकॉज वी आर अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग ब्लॉगिंग मैन। ओके बाय बाय, गुड नाइट।